तो आज हम लोग वेन डायग्राम, साइलोलिज्म, ठीक, जिसमें कथन और निष्कर्ष की चर्चा होगा। पिछले क्लास में आप लोगों को हम इसमें बेसिक बताए थे और बेसिक का 7 से 8 बेसिक बातें बताए थे। उसी चीज़ों का आज कंक्लूजन चलेगा, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 45 क्वेश्चन आपका टाइप 1 में मिल जाएगा। टाइप 1 में 45 क्वेश्चन, फिर टाइप 2 पढ़ाएंगे, टाइप 3 पढ़ाएंगे, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। तो अब सबसे पहले टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पिछले क्लास का ये लिखा हुआ चीज़ है और हम आपको बताए थे कि किस तरह से ये सब चलना है। अब हम लोग एक्सरसाइज में जा रहे हैं और एक्सरसाइज जो होता है ना, एक्सरसाइज आपका माइंड को बनाएगा। कैसे बनाएगा? जब तक आप अच्छे ढंग से मेहनत नहीं करते हो तब तक आपका इस चैप्टर से या फिर किसी भी अन्य चैप्टर से आप उस ढंग से कॉन्फिडेंस अपने मन में नहीं ला पाओगे कि हम इस चैप्टर से नंबर उठा सकते हैं। मेरा दायित्व है कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ा है अच्छे से पढ़ें। इसको न्याय निगमन बोलते हैं, हम लिख रहे हैं न्याय निगमन, ठीक है, इसको हिंदी में। और ये रीजनिंग का चैप्टर है। जनरली ये बैंक में आता था पहले, लेकिन अब जो है इसको रेलवे चला रहा है, एसएससी चला रहा है और कहीं भी आ सकता है। तो रीजनिंग का चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखो कुछ बातें आपके स्क्रीन पर देना, उसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन, सारा चीज पढ़ लेना। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन रहेगा और कैसे बनाओगे वो सिखाएंगे। तो देखो पहला, पहले इस चीज को देखो स्क्रीन पे। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है 1 से 45 निर्देश मिलेगा। हम क्या बोले अभी, इसमें आपको टोटल 45 क्वेश्चन मिलेगा और 1 से 45 ये टाइप 1 का सारा क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप इसको पहले समझ जाते हो, इसको मतलब समझ जाते हो कि ये क्या लिखा है और कैसे उत्तर तक पहुंचना है, तो यकीन मानो आगे जो आपको क्वेश्चन आने वाला रहेगा वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि देखो लिखा है उत्तर ए, क्या लिखा है कि दीजिए ए उत्तर दीजिए यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य हो। कहने का मतलब है अगर मेरा निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा तो हम ए उत्तर देंगे, ये बोल रहा है। फिर बोला है उत्तर बी दीजिए यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। अगर हमको बी, अगर बात करें बी का, अगर बी हम उत्तर तभी देंगे जब हमारा सेकंड निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। फिर बोला है सी उत्तर दीजिए या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। या तो वाला में हम सी देंगे, कितना आंसर देंगे? सी, ठीक है। या तो वाला में या तो फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। और यहाँ वाला तब आएगा आपका आंसर जब आपका एक बार पॉजिटिव की बात करें और एक बार निगेटिव की बात करें। पिछले क्लास में आपको बेसिक में बताया गया था। फिर कहता है कि उत्तर डी दीजिए यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। डी की बात कर रहा है ना, जब दोनों फर्स्ट भी आपका गलत हो जाए और सेकंड भी आपका अगर गलत हो जाए तो तब आपको डी उत्तर देना है। और लास्ट में आपको ई जो बोला है ना, ई में क्या बोला है? ई में बोला है यदि मैंने ई उत्तर दीजिए यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। यानी कि फर्स्ट और अगर सेकंड दोनों अनुसरण कर रहा है, दोनों सही हो रहा है, तो आपको ई उत्तर देना है। ये चीजें आपको हमेशा समझ के रखना, ये हमेशा बोर्ड में रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आपको देते हैं और इसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन आपको देंगे ना तो समझ में आएगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन आपके हम स्क्रीन पे दे रहे हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करना, डायग्राम बनाने के लिए सीखना। डायग्राम जब बनाने सीखोगे तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, तो वेन डायग्राम हम पढ़ा रहे हैं आपको, यानी कि साइलोलिज्म का टाइप जो अगला दूसरा टाइप होता है। टाइप का मतलब क्या है? इसको बहुत तरीका से बनाने का विधि है, ठीक है। कोई कथन फर्स्ट सेकंड सही गलत कैसे कैसे करके बनाता है उतना छोड़ो, हमको एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से समझो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्या बोला है कथन में आपको बोला है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, ये बोला है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? दरवाजा। हम बना लिए इस तरह से दरवाजा, ठीक। आप लोग कमेंट करें, बोले नहीं, दरवाजे लिख देना है, गोल बना के दरवाजे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सबटो दरवाजा को खिड़की कर दो। सभी दरवाजा मेरा क्या हो जाएगा? खिड़की। कैसे बना रहे ध्यान से समझना। उसके बाद आपको बोला है, फिर दूसरा कथन बोला है कुछ खिड़कियां क्लिप है। कुछ भाग इसका इस तरह से क्लिप ले लेंगे और लिख देंगे क्लिप, साफ लफ्जों में। उसके बाद आपको कथन फर्स्ट
निष्कर्ष फर्स्ट में कहता है कि कुछ क्लिप दरवाजे हैं। ध्यान से देखो, आपको कहीं दिख रहा है कुछ क्लिप जो है हमारा दरवाजा है क्या? कुछ क्लिप दरवाजा है क्या? नहीं जी, नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अगर सेकंड में जाते तो कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। देखो ध्यान से, कुछ खिड़की दरवाजे, आपको कल की क्लास में हम बताए थे। सेकंड निष्कर्ष पे जाना, कुछ खिड़कियां, समझना बात को, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। जब सभी दरवाजा मेरा खिड़की हो रहा है, क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, जब सभी दरवाजा खिड़की के अंतर्गत है तो कुछ खिड़की दरवाजा होगा। कैसे? कल प्रूव्ड करके दिखाए थे कि मान लेते हैं कि ये वाला गोला मेरा दरवाजा है, ये वाला गोला दरवाजा है और ये वाला दरवाजा खिड़की है, ये वाला दरवाजा खिड़की है। हम इसको क्या किए, उसमें समा दिए, उसमें जाके भेज दिए, बोले चलो दरवाजा इसमें आ जाओ, ये दरवाजा इसमें आ गया। जब ये दरवाजा इसमें आ गया तो आपको समझ में ये चीज आ गया होगा कि देखिए ना सर, सबटो दरवाजा खिड़की में तो चला गया, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी खिड़की था तो कुछ खिड़की दरवाजा हो गया। मतलब अगर ये हटा देते तो ये पूरा खिड़की था, ये पूरा खिड़की था, लेकिन जब इसमें दरवाजा समाहित हो रहा है तो ऑलरेडी जो पहले से खिड़की था वो दरवाजा हो रहा है। इसका मतलब सेकंड मेरा सही है। और जब सेकंड सही है तो इसका मतलब बी इसका आंसर देंगे। क्या बोले थे, अगर उत्तर ए तभी देना जब फर्स्ट सही हो, अगर उत्तर बी तभी देना जब सेकंड सही हो, तो सेकंड सही हुआ ना तो उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर है? अभी आपको अगर समझ में नहीं आया तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, अंत तक बने रहना है। अभी 45 क्वेश्चन आपको हम इसमें बताएंगे। हो सकता है आज पूरा ना बताएं तो फिर भी 50% आज बता देंगे, कल 50% बता देंगे, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की कथन की बात करते हैं। देखो कथन में क्या बोला है कि सभी बैंक कॉलेज है। सबसे पहला काम क्या हुआ जानते हो, सबसे पहले अपना बैंक बना लो। बैंक, अब कैसा बैंक? बैंक गोला बना लो। ठीक है, मीना का आंसर आ रहा है दोनों। अब देख लेते हैं इसका आंसर। हम सबसे पहले बैंक बना लिए। अब ये जब बैंक बनाए ना, ये सबटो बैंक को कॉलेज कर दो, सबटो बैंक को इस तरह से आप कॉलेज बना दो। बोले ठीक है सर, कॉलेज बना दिए। समझना बात को। अब आगे बोला है कुछ कॉलेज स्कूल है, कुछ कॉलेज को स्कूल कर दो, कुछ भाग को इस तरह से स्कूल कर दिए। ठीक, अब देखो, अब जैसे निष्कर्ष फर्स्ट में जाते हैं तो आपको लिखा है कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई भी बैंक स्कूल नहीं है, ये बोला है। ठीक है, सही बात है मेरे दोस्त, कोई भी बैंक स्कूल नहीं है, सही तो है, कहाँ बोला है। लेकिन अगर दूसरा आते हैं, कहता है कुछ कॉलेज स्कूल है। ध्यान देखो, कुछ कॉलेज मेरा स्कूल हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट मेरा गलत हो गया, सेकंड मेरा सही हो गया, तो इसका आंसर बी दे देंगे। इसका मतलब आपको आंसर कोई, देखो ध्यान से, कोई बैंक स्कूल नहीं है। पहला निष्कर्ष देखो, कोई भी बैंक स्कूल नहीं है, बिल्कुल सही बोला है, वो सही बोला है जी, कोई बैंक स्कूल नहीं है, सही तो है। कहाँ कोई भी बैंक स्कूल नहीं है, कोई भी बैंक स्कूल नहीं है, कोई बैंक, हम ध्यान नहीं दिए थे इसलिए गलत कर दे, कोई बैंक स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है। वो जो निष्कर्ष बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, कोई भी बैंक मेरा स्कूल नहीं है, तो सही है, गलत नहीं, सही है। ठीक है, और दूसरा जो लाइन बोला है वो भी सही हो गया। तो इस तरह से जब दोनों सही हो जाएगा ना तो आपको ई नंबर आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का 2 नंबर का आंसर ई होगा। हो सकता है आप कोई बुक वगैरह में देखें, आपको कुछ कंक्लूजन का भी आंसर ये दे दे, ये दे दे, गलतियां रहेगा बुक में, अगर कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है तो गलतियां रहे, लेकिन हम जो आपको तरीका बता रहे हैं उसी तरीका सब निकालना, सब निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, या तो में उत्तर तब देना जब बोलेगा कि एक बार पॉजिटिव बोलेगा और एक बार निगेटिव बोले तो या तो में उत्तर देंगे। उस तरह का भी क्वेश्चन आगे मिलेगा। धैर्य रखो, अंत तक बने रहो। इस चैप्टर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है बताने के लिए मेरे पास, सारा क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सभी केबिन कमरे हैं। देखो आपको पहले डायग्राम बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। सबसे पहले एक गोला बना लो और उस गोले में लिख दो केबिन। क्या लिख दो? केबिन। और ये सारे केबिन को कर दो कमरे, सब केबिन को लिख दो कमरे, लिख दिए कमरे। ठीक, फिर आगे है कि सभी कमरे बिल्डिंगें हैं, सब तो कमरा को कर दो बिल्डिंग। डायग्राम बनाने सीख जाओगे आप, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसान हो जाएगा डायग्राम बनाना। ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट में बोला है कि
सभी बिल्डिंग कमरे हैं। सबटो बिल्डिंग कमरा कहाँ जाएगा? सबटो बिल्डिंग कमरा, इतना बड़ा बात जा सकता है? सबटो बिल्डिंग कमरा में है, सबटो कमरा बिल्डिंग है तो कुछ बिल्डिंग कमरा हो सकता है, कुछ बिल्डिंग कमरा हो सकता है, लेकिन सारा का सारा कमरा बिल्डिंग नहीं हो सकता। सॉरी, सारा का सारा बिल्डिंग कमरा नहीं हो सकता। पहला मेरा गलत हो गया। दूसरा अगर जाते हो तो सभी केबिन बिल्डिंग है, सबटो केबिन बिल्डिंग के अंतर्गत है। दूसरा मेरा सही है, दूसरा मेरा सही है। ध्यान से देखो, दूसरा मेरा सही है। क्या बोला है? सबटो बिल्डिंग कमरा है। अगर ये बोला है तो इतना बड़ा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कमरा के अंदर कैसे घुसेगा? नहीं ना घुसेगा जी। हाँ, कुछ बोलता तो सही होता, कुछ बोलता तो सही होता। ये आपका गलत हो गया। सेकंड जो बोला था, सेकंड आपका आंसर सही है। सेकंड का क्या बोला था? देखो, सेकंड में आपको बोला है, साफ साफ लफ्जों में सेकंड में बोला है कि सभी केबिन बिल्डिंग है। सबटो केबिन, सारा का सारा केबिन बिल्डिंग के अंतर्गत है। सबटो केबिन, ये जो केबिन है ये बिल्डिंग के अंतर्गत है, तो सबटो है तो ये सही हो गया। जब दो सही हुआ तो आपका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर और नहीं आया अभी तक तो और क्वेश्चन ला रहे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सभी मकान अपार्टमेंट है। सबसे पहले ना आप मकान बना लो। सबसे पहले आप क्या करो, अपना एक मकान गोल घेरा बना लो और मकान लिख दो। मकान लिखने के बाद आप क्या करो, सबटो मकान को अपार्टमेंट कर दो। सारे के सारे मकान को अपार्टमेंट कर दिए, अपार्टमेंट। ठीक है, ये कर दिए। उसके बाद बोला है सभी अपार्टमेंट फ्लैट है। सबटो अपार्टमेंट को इस तरह से कर दो, फ्लैट बना दो उसको, फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कुछ फ्लैट। अब निष्कर्ष में आ जाओ। निष्कर्ष फर्स्ट में कहता है कि कुछ फ्लैट मकान है, कुछ फ्लैट मकान है। जब सभी मकान फ्लैट है तो कुछ फ्लैट मकान होगा। फर्स्ट सही है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से समझना। जब सभी मकान फ्लैट है तो कुछ फ्लैट मकान होगा। सभी फ्लैट मकान है, ध्यान से देखो, सबटो फ्लैट मकान है। ए भैया, सबटो फ्लैट मकान के अंतर्गत कहां से जाएगा? कुछ फ्लैट मकान है, सभी फ्लैट मकान है, दोनों बात बोला है। कुछ फ्लैट जो है ना, कुछ फ्लैट मकान है सही है। सभी मकान, अगर मेरा सारा का सारा मकान फ्लैट के अंदर है तो कुछ फ्लैट मकान है। कैसे बताए थे ना कि ये छोटा सा हो गया मेरा मकान, ठीक है, और ये हो गया बड़ा सा फ्लैट। जब इसमें जाएगा तो वो कुछ को तो कर ही देगा, कुछ तो कर ही देगा मकान। सबटो मकान फ्लैट में चला गया तो कुछ पार्ट तो कर ही देगा, तो इसका मतलब कुछ पार्ट फ्लैट हो जाएगा। तो ये मेरा सही है। दूसरा कथन में जो बोला है, कथन क्या बोला है जानते हो? कथा है क्या कि सभी फ्लैट मकान है। दूसरा कथन, सबटो फ्लैट मकान में घुस पाएगा, सबटो फ्लैट मकान के अंतर्गत जा पाएगा। मकान छोटा सा है, फ्लैट बड़ा है, कैसे जाएगा? तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो पहला सही हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखो क्या बोला है कि कुछ पेंटर आर्टिस्ट है। सबसे पहले आपको पेंटर बना लेना चाहिए। पेंटर, आपको एक गोला में पेंटर बना लो। ठीक है, बोले ठीक है। और कुछ पेंटर आर्टिस्ट है, इसका कुछ भाग को आप कर दो आर्टिस्ट। ठीक है, इतना कर लो। फिर बोला है कुछ डांसर पेंटर है। कुछ डांसर मेरा ना पेंटर है, बात को समझना। कुछ डांसर पेंटर है। कुछ भाग को पेंटर को ले लो और ऐसे डांसर कर दो। ठीक, अब देख लो, पहला सभी आर्टिस्ट डांसर है। सबटो आर्टिस्ट डांसर में कैसे घुसेगा दोस्त? नहीं ना घुसेगा, पहला गलत हो गया। दूसरा बोला है कि सभी पेंटर डांसर है। सबटो पेंटर डांसर में कहां से जाएगा? सबटो पेंटर, सभी आर्टिस्ट डांसर बोला है, सबटो आर्टिस्ट डांसर में नहीं है, सभी पेंटर डांसर में नहीं है, और ना सभी डांसर पेंटर में। ये दोनों गलत हो गया। जब दोनों गलत हुआ तो आंसर देंगे डी नंबर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अगर गलत होगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। बोथ रॉन्ग, दोनों रॉन्ग है। बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा होगा। अगर आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत मजा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि कोई महीना वर्ष नहीं है। सबसे पहले ना आप महीना बना लो, एक गोला बना लो और महीना लिख दो उसमें, और महीना के बगल में वर्ष लिख दो, और उसमें कोई उससे संबंध नहीं जोड़ना, क्योंकि नहीं बोला है तो उसके साथ संबंध नहीं होगा। कोई महीना वर्ष नहीं है। ठीक है, फिर बोला है
कोई वर्ष सेकंड नहीं है, कोई भी वर्ष मेरा सेकंड नहीं है, तो सेकंड को बगल में बना दो, ठीक है, ऐसा बनेगा, ऐसा बोला। अब देखो पहला निष्कर्ष में बोला है आपको कि सभी महीने सेकंड है, सब तो महीना सेकंड में जाएगा, नहीं जाएगा, गलत है। दूसरा बोला है कि कोई वर्ष सेकंड नहीं है, कोई भी वर्ष जो है मेरा सेकंड नहीं है, तो ये सही बोला है, कोई वर्ष सेकंड नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। हाँ, 2 फॉलो करेगा, सबका आंसर बी आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबका आंसर सही आ गया। हम समझाना चाह रहे हैं कि जब महीना वर्ष सेकंड अलग अलग बना तो आपको साफ सब लफ्ज हम बोला है, कोई भी महीना वर्ष नहीं है तो सही, तो मतलब कि इस तरह जब बना के कंक्लूजन में जा रहे हो ना, आपको अगर सही लग रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको करते जाओ और वहां से आंसर लेते जाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि कोई फल पेड़ नहीं है, ठीक है, और कोई कमीज पेड़ नहीं है। इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाए बिना आंसर देंगे। जब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे तो बोला है कुछ कमीजें फल है, कोई कमीजें पेड़ नहीं है, ठीक है, बात को समझना। देख लेते हैं, सेकंड हो रहा है, अच्छा देख लेते हैं। कोई फल पेड़ नहीं है, सबसे पहले बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम बनाए नहीं बनेगा। हमको लगा कि या तो वाला आंसर होगा क्या, देखो सबसे पहले फल ले लिए, कोई भी फल पेड़ नहीं है, ठीक है, तो कोई भी फल हम पेड़ नहीं है, तो पेड़ को बगल में बना दिया, ठीक। उसके बाद बोलता है क्या, कोई कमीज पेड़ नहीं है, कोई भी कमीज मेरा पेड़ नहीं है, तो कमीज भी बगल में बना दिया, ठीक। अब निष्कर्ष स्पष्ट करता है कुछ कमीजें फल है, कहाँ से हो जाएगा, गलत बात। सेकंड बोला है कि कोई कमीज पेड़ नहीं है, कोई भी कमीज मेरा पेड़ नहीं है, ठीक तो बोला है, नहीं है तो वो सही हो गया, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने बी दिया है सही आंसर है। आप धैर्य रखो, इस तरह से ही सीखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपका रेलवे में और एसएससी में क्वेश्चन लो लेवल का रहता है, ठीक है, हाई लेवल का नहीं पूछता है कि आप बैंक का एग्जाम दोगे थोड़ा सा टेंशन रहेगा, लेकिन वो सभी बताएंगे आपको। आराम से देखो, धीरे धीरे सीखो। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो कहा गया है इसमें कि सभी फूल पंखुड़ियां हैं। सबसे पहले आप ना फूल बना लो, फूल क्या, गोला में फूल बनाना है, ठीक है, और सब तो फूल हो जाएगा पंखुड़ियां, तो सभी फूल को कर दो पंखुड़ियां, पंखुड़ियां लिख दो। उसके बाद कहता है सभी बीज पंखुड़ियां हैं, सब तो बीज पंखुड़ी के अंदर है, तो यही गोला छोटा सा एक तो बना के लिख देंगे, बीज पंखुड़ी के अंदर जाएगा। फिर फर्स्ट आ जाओ, कहता है कि कुछ पंखुड़ियां फूल है, कुछ पंखुड़ियां फूल है। देखो जब सभी फूल पंखुड़ियां हैं तो कुछ पंखुड़ियां फूल होगा, पहला सही है। दूसरा कहता है कि सभी बीज फूल है, सब तो बीज फूल के अंतर्गत नहीं है, ये गलत है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों ए हो जाएगा, कुछ पंखुड़ियां फूल बोला है। आपको हम बताए थे आपको पिछले क्लास में कि जब सब तो फूल पंखुड़ियां हैं तो कुछ पंखुड़ियां फूल होगा, और इस तरह से हम बताए थे कि अगर ये फूल है मेरा, ये फूल है और ये पंखुड़ियां हैं, ये मेरा पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां हैं, तो ये फूल इसमें घुस जाएगा, फूल ऐसे घुस जाएगा, तो सब तो फूल पंखुड़ियां होगा, लेकिन ऑलरेडी जो पहले से पंखुड़ियां था वो कुछ भाग हो रहा है, इसका मतलब सही होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। क्लियर है, आ रहा है मजा, आएगा मजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कुछ खिलौने किताब है। सबसे पहले आपको क्या करना है, खिलौना बनाना है, ठीक है, खिलौना बनाना है, यानी कि गोला बना लो और उसमें खिलौना डाल दो, खिलौना, ठीक। और इसमें क्या करो कि कुछ खिलौना किताब है, कुछ खिलौना का ना आप लोग कर दो किताब। उसके बाद देखो कहता है कि सभी किताबें पेंसिल है, सारा किताब को कर दो पेंसिल, सब किताब को कर दो पेंसिल, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है कि कुछ खिलौने पेंसिल है, कुछ खिलौने, ध्यान देखो पहला निष्कर्ष देखो, कुछ खिलौना कह रहा है कि पेंसिल है, सही है, देखो खिलौना के अंदर गया है, ये सही है। दूसरा देख लो, दूसरा बोलता है कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब है, समझना, जब सब किताब मेरा पेंसिल है तो कुछ पेंसिल भी किताब होगा, कुछ पेंसिल किताब होगा, दोनों अनुसरण करता है। कुछ खिलौना पेंसिल है, कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब होगा, जब सारा का
सारा किताब मेरा पेंसिल के अंतर्गत है, क्योंकि अगर ये किताब रहा होगा, ये पेंसिल रहा होगा, तो ध्यान से देखो, ये किताब जब इसमें समाहित करेंगे तो ऑलरेडी पेंसिल का भाग में वो चला जाएगा और कुछ भाग कर देगा तो सही हो जाएगा। जब दोनों सही होगा तो उसका आंसर ई नंबर देंगे। क्या देंगे इसका आंसर? ई नंबर। हम बोले हैं फर्स्ट और सेकंड अगर दोनों सही है तो ई नंबर आंसर देंगे। ई नंबर कहाँ रहेगा? बैंक में रहेगा। जब ये एसएससी और रेलवे पूछेगा तो इसमें से एक ऑप्शन वो छोड़ देता है और उसका लिखने का टेक्निक अलग हो जाता है, तो वो आप सीख जाओगे जब आप एग्जाम में बैठोगे, या फिर अभी और सारा जितना प्रैक्टिस कराएंगे ना, अभी तो बैंक का सारा क्वेश्चन लेके आए हैं, उसके बाद आपको एसएससी का, रेलवे का सब क्वेश्चन मिक्स है, सब पढ़ा देंगे आपको सारा का सारा। फिर जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये खासियत होती है पेड कोर्स का। और अगर हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे तो यूट्यूब पर अगर आते तो 10 क्वेश्चन आके चले भी जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आपने पैसे खर्च किए हैं, उसका भरपूर सहयोग मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ऑलरेडी ये आपका आया हुआ है 2007 में कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का, तो उससे मतलब नहीं है, बैंक का चीज़ है तो कहीं भी पूछेगा। आपको थ्योरी से मतलब है, समझने से मतलब है। कहता है सभी मकान कमरे, सबसे पहले ना आप मकान बना लो, ठीक है, और सबटो मकान को कर दो कमरा, ठीक है। फिर बोला है कोई खिड़की मकान नहीं है, कोई भी खिड़की मकान नहीं है, ठीक है, कोई भी खिड़की मेरा मकान नहीं है, खिड़की बगल में बना लो, ठीक। अब पहला निष्कर्ष बोला है कि कोई खिड़की कमरा नहीं है, कोई भी खिड़की, देखो ध्यान से, खिड़की कमरा नहीं है, सही तो बोला है। कहाँ? खिड़की कमरा में कोई संबंध ही नहीं है, तो सही है मेरा ये नंबर। अगर दूसरा सेकंड जाते तो कहता है कुछ खिड़कियां मकान है, कुछ खिड़की मकान कैसे जाएगा मेरे दोस्त? कुछ खिड़की मकान नहीं जाएगा, तो कुछ खिड़की अगर मकान में मेरा नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो ये मेरा गलत है। वो बोल रहा है कि नहीं है, हम बोले कहाँ है, नहीं है, नहीं है, तो मेरा ए नंबर आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सही है तो ए नंबर आंसर दे देंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन ना बिना डायग्राम बनाए या बना सकते हो। कैसे? ध्यान देखो, आप जब निष्कर्ष पढ़ोगे तो लिखा है कोई डेस्क मेज है, कुछ डेस्क मेज है, कोई मेज डेस्क नहीं है। कहने का मतलब एक बार पॉजिटिव बोला है और एक बार निगेटिव बोला है। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपको देखना है पॉजिटिव निगेटिव की बात। कुछ डेस्क मेज है, बोले हाँ मेज है, डेस्क जो है ना, कुछ डेस्क मेज है। अब बोला कोई मेज डेस्क नहीं है, फिर उल्टा करके वो बोल जाए। एक बार पॉजिटिव निगेटिव जब भी बात बोलेगा तो उसका आंसर देना या तो फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, या तो सेकंड सही है, ठीक है। आप गलतियां यही कर दोगे। जब देखो, जब 5 क्वेश्चन देता था बैंक में, तो वहां पर हम लोग ये जानते थे कि जब भी बच्चे को भेजते थे एग्जाम देने के लिए तो बोल देते थे देखो पहले थे एक तो खोज लेना, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला, और उसका आंसर या तो मार देना। उसके बाद 4 क्वेश्चन वो तो आप देख कर आंसर करोगे, लेकिन जो 4 क्वेश्चन बचेगा वो 4 क्वेश्चन थोड़ा आप लोग अंडा बना लेना। इसको हम लोग बोलते थे अंडा पार पार के बनाते हैं सवाल, ठीक है। तो अंडा वाला सवाल, इसलिए इसका हेडिंग देते हैं पहला पार्ट 1 में देखना अंडे वाले सवाल लिख दिया, क्योंकि बच्चा बहुत लोग इसको अंडा वाला सवाल भी मानते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ एक बार और क्लियर कर देते हैं, कल की क्लास नहीं की हो इसलिए दिक्कत हो रहा है। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कुछ डेस्क मेज है, पॉजिटिव है ना, कुछ डेस्क मेज है, फिर बोला कोई मेज डेस्क नहीं है, वो निगेटिव कर दिया, बात को उल्टा भले कर दिया कि डेस्क मेज है, मेज डेस्क नहीं है, भले कर दिया, लेकिन वो ऑलरेडी वही चीजों का वही नाउन को लेके चला है, वही संज्ञा लेके चला है, निगेटिव बात बोल रहा है। इसका मतलब एक बार अगर पॉजिटिव बोले और एक बार निगेटिव बोले तो इसका आंसर क्या होगा जानते हो? या तुम होगा, क्योंकि फर्स्ट भी सही हो सकता है। या जैसे हम बोलेंगे, कल उदाहरण दिए थे कि मान लेते हैं कि मेरा दोस्त हमको बोला क्या, बोलो तो ऐसा बोलना आंसर करना कि सही हो जाए तुम्हारा बात। बोला ठीक है। वो बोला क्या, बताओ आज वर्षा होगी, तो हम बोले क्या, आज आंसर दिए उसको, या तो आज वर्षा होगी या तो आज वर्षा नहीं होगी, ठीक है। जब हम उनसे मिले ना तो वो बोला देखा वर्षा नहीं हुआ, तो हम बोले कि देखा, हम बोले थे ना आज वर्षा नहीं होगी, मेरा आंसर में था ये नहीं, निगेटिव था। और अगर बाय चांस वर्षा हो गया तो हम, वो बोला देखा वर्षा हो गया, तो हम बोलेंगे देखे ना, हम बोले थे ना कि देखना या तो वर्षा होगी, तो वो देखो हो गया। तो हम दोनों स्थिति में सही है, दोनों स्थिति में सही है। तो बोला कुछ डेस्क मेज है और कोई मेज डेस्क नहीं है, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, एक के सेंटेंस को या पॉजिटिव में बोला कि ठीक है, और एक बार बोला नहीं है, निगेटिव है। जब भी पॉजिटिव निगेटिव हो तो या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। और कल हम
हाँ या में आएगा। कल का वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। कल का देख लेना, पूरा देख लेना, ठीक है। क्लास छोड़ दिए हो इसीलिए दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कुछ कागज प्लास्टिक है। सबसे पहला काम होगा कि पहले आप ना कागज बना लो। कागज बनाना नहीं है, मतलब कि गोला में लिखना है कागज, ठीक है। और इसका कुछ कागज ना मेरा प्लास्टिक हो जाएगा, कुछ भाग इसका कर दो प्लास्टिक, ठीक। आगे देखो, फिर कहता है कि सभी कागज कपड़े हैं। सब तो कागज ना, सारा का सारा कागज को आप बना दो इस तरह से कपड़े। और जब बना रहे होंगे ना आपको डर लग रहा होगा कि सर वो प्लास्टिक में भी घुस रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, घुसा दो उसको, ठीक है। घुसना है तो घुसाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगला पहला फर्स्ट, ठीक। कहता है कि कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं। कुछ प्लास्टिक जो है ना मेरा कपड़े है, ठीक तो है, सही तो बोला है, प्लास्टिक कपड़ा हुआ है मेरा, कुछ तो भाग गया है। और फिर होगा कुछ प्लास्टिक कागज है। कुछ प्लास्टिक मेरा ना कागज में तो गया है, प्लास्टिक कागज में गया, दोनों सही है, दोनों सही है। जब दोनों सही है तो इसका आंसर ई नंबर देना। क्या देना इसका आंसर? ई नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कुछ पेंसिलें सिक्के हैं। सबसे पहले आप पेंसिल बना लो, ठीक है। एक गोला लिखेंगे और उसमें पेंसिल दे देंगे। पेंसिल देने के बाद आपको क्या करना है, कुछ पेंसिल जो है ना मेरा सिक्का है, कुछ पेंसिल दे दो और सिक्के लिख दो ऐसे, ठीक। फिर आपको बोला है सभी सिक्के स्याही है। सारा का सारा सिक्का को कर दो स्याही, स्याही कर दिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कुछ स्याही पेंसिल है। कुछ स्याही जो है ना मेरा, कुछ स्याही कर दो आप पेंसिल। अरे निष्कर्ष में बोला है, अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, निष्कर्ष फर्स्ट में आ जाओ। कहता है क्या कि कुछ स्याही पेंसिल है। फर्स्ट में बोला है कुछ स्याही मेरा पेंसिल है, तो देखो ध्यान से, कुछ पेंसिल में तो गया है, तो मेरा फर्स्ट सही हो गया। अगर सेकंड की बात करते, सेकंड में बोला है कि सभी सिक्के स्याही है, सॉरी सभी स्याही सिक्के है। सब तो स्याही सिक्का में कहाँ है, ठीक है। सारा सिक्का स्याही है लेकिन सभी स्याही सिक्का में नहीं है, इस कारण से 2 गलत हो जाएगा। आंसर मेरा ए हो जाएगा। क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी है इस तरह का और सिखा रहे हैं। 14 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि सभी वायुयान पक्षी है। सबसे पहले ना आप वायुयान लिख दो, एक वायुयान ऐसे बना लो गोला में, और सब तो वायुयान को कर दो गोला के अंदर और लिख दो पक्षी, ठीक। फिर बोला है सभी पक्षियां बादल है। सारा का सारा पक्षी हो जाएगा मेरा बादल, बादल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर में बोला है कि कुछ वायुयान बादल है। समझना, कुछ जब सही है, जब सभी वायुयान अगर मेरा बादल है, सब तो वायुयान अगर बादल है तो कुछ बादल वायुयान होगा, तो आंसर से पहला सही हो गया। दूसरा बोला है कुछ बादल पक्षियां हैं। कुछ बादल पक्षी है, जब सभी पक्षी बादल है तो कुछ बादल पक्षी होगा, ये भी सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है ई नंबर। क्या देंगे? ई नंबर। दोनों ही सही है। कुछ वायुयान बादल है बोला है ना, देखो ना, कुछ वायुयान बोला है बादल है ना, तो समझो जब सभी वायुयान अगर बादल है तो कुछ बादल मेरा वायुयान होगा। कैसे समझना, ये अगर मान लेते कि ये वाला गोला मेरा वायुयान है, ये वायुयान है, और ये मेरा बादल है, ये मेरा बड़ा का गोला बादल है, ठीक है। और बड़ा बना दो इसको, ठीक है, ऐसा कर दो। अब देखो हम क्या करते हैं कि अगर हम इस वायुयान को बादल में डाल दें, इस तरह से डाल दिए, तो देखो सबटो वायुयान तो बादल हो गया, सबटो वायुयान टोटल वायुयान बादल के अंदर घुस गया। लेकिन पहले से जो कुछ बादल था ऑलरेडी, ये जो मेरा बादल था बड़का गोला बादल, देखो ये वायुयान को कुछ भाग कर दिया, कुछ भाग तो कर दिया, इसका मतलब ये मेरा सही है। उसी तरह से यहाँ बोला है कि सभी पक्षी जिस तरह बादल हुआ तो कुछ बादल पक्षी होगा। अगर हम इसको पक्षी मान लें, इसको पक्षी मान लें, छोटका गोला पक्षी हो गया और बड़का गोला बादल हो गया, तो अगर हम पक्षी को इसमें डाल दें, तो पक्षी को जब डाल रहे तो ऑलरेडी पक्षी तो बादल बन रहा है, कुछ ही ना बन रहा है जी, सारा का सारा पक्षी बादल में गया, लेकिन कुछ पक्षी बादल कर दिया। यानी कि जब एक चीज याद रखना, कल बताए थे अच्छे से, जब सारा पक्षी, सुनो ना पहले पूरा बात सुनो, जब सारा पक्षी मेरा बादल हो, सब तो पक्षी बादल के अंदर है तो कुछ बादल पक्षी होगा। जब सारा होता है तो वो कुछ होता है, ये आपका नियम है, इसको नियम कानून की तरह लेना। जिस तरह पॉजिटिव निगेटिव वाला बोले कि अगर एक सही हो,
एक बार बोले कि हाँ है, एक बार बोले नहीं है, तो बोलना या तो फर्स्ट सही या तो सेकंड सही। उसी तरह से जब सबटो वायुयान मेरा पक्षी है तो कुछ पक्षी वायुयान होगा, जब सारा का सारा पक्षी मेरा बादल में है तो कुछ बादल पक्षी होगा। तो जब कुछ में बोला है तो दोनों मेरा सही हो गया। अब बोलो क्या दिक्कत है? लेकिन वायुयान तो सभी आएगा ना, कुछ कैसे होगा? वो तो सभी आ रहा है उसमें। क्या सभी आ रहा? सबटो पक्षी घुस गया इसमें तो बादल बन गया, सारा का सारा पक्षी बादल बन गया। लेकिन बादल यहाँ देखो, सारा का सारा इतना बड़ा पार्ट बादल था मेरा, इतना बड़ा पार्ट बादल था, तो कुछ भाग पक्षी हो गया, कुछ भाग पक्षी हो गया। बादल पूरा बादल नहीं, इतना इतना इधर बादल रहा और कुछ भाग पक्षी हो गया, तो कुछ बादल पक्षी हो गया, कुछ बादल पक्षी हो गया, कुछ बादल पक्षी हो गया। टोटल बड़का बादल जो है उसमें से कुछ इतना पक्षी हो गया। ठीक है, कुछ हुआ, पूरा कहाँ हुआ? पूरा तो इतना बड़ा गोला है तो कुछ हुआ, कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही होता है। बेसिक क्लास नहीं करने से यही होता है, क्योंकि उस समय उस एनर्जी से पढ़ाए हैं, उस तरह से पढ़ाए हैं कि सबको समझ में आ रहा है और मीना को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए बेसिक क्लास जरूरी होता है। ठीक है, प्रीतम को समझ में आया? बोलो तो पहले। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 नंबर क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का है, थोड़ा सा ध्यान से बनाना। आप अगर डायग्राम बनाने सीख जाओगे तुरंत बना लोगे। ठीक है, सभी ट्यूब हैंडल है। सबसे पहले आप ट्यूब लिख दो, TUB, सब तो ट्यूब को हैंडल कर दो, हैंडल HANDLE। ठीक है, और फिर बोला है सभी हैंडल कप है, सभी हैंडल को कर दो कप, CUP, कप कर दिए। अब कहता है क्या? सभी कप ट्यूब है, सभी कप ट्यूब है। सब तो कप बड़का गोला ट्यूब के अंदर नहीं जा सकता, ये गलत है। सेकंड बोल रहा है कि कुछ हैंडल कप नहीं है, कुछ हैंडल कप नहीं है। ये भैया है, वहां बोल रहा है कुछ हैंडल, जब सब हैंडल कप है तो कुछ, अच्छा कुछ हैंडल कप नहीं है, ये बोला है कुछ हैंडल कप नहीं है। ठीक है, वो नहीं है बोला, वो होना चाहिए है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जान? तो इसका आंसर होगा ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है। 15 नंबर जो लोग 15 का आंसर कर रहे हो D नंबर, वो कहोगे कि सही है सर, क्योंकि इसमें हमारा जो ना सब तो हैंडल कप है, वो कहता है कि कुछ हैंडल कप नहीं है। भैया है, गलत बोल रहा है, वो निगेटिव पॉइंट बोल रहा है। कुछ हैंडल कप नहीं है, कैसे नहीं है? जब सब हैंडल कप है तो कुछ हैंडल कप होगा, वो गलत बोला है, वो नहीं है बोला है, निगेटिव बोल रहा है, जबकि बात पॉजिटिव है, कुछ हैंडल कप है, तो ये आपका आंसर गलत होगा। कुछ हैंडल कप नहीं है, कैसे नहीं है? कुछ हैंडल, जब ये मेरा हैंडल है और ये मेरा कप है, तो सब हैंडल जब कप है तो कुछ हैंडल भी कप होगा। कुछ जब आपको इसको जब इस तरह से बनाओगे, मान लीजिए इस तरह से डाल दोगे, दोनों इस तरह डाल दोगे तो ऑलरेडी दोनों गलत हो रहा है। आपको एहसास होना चाहिए, क्योंकि बेसिक पार्ट में हम बहुत अच्छा सी सब चीज़ समझाए हैं, और इस तरह का क्वेश्चन अब धीरे धीरे थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 20 तक बता देते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन आसान है। कुछ लड़के पुरुष हैं, सबसे पहले आपको ना लड़का बना लो। ठीक है, लड़के बना लिए, और कुछ लड़के पुरुष है, कुछ पार्ट इसका पुरुष कर दो। फिर बोला है कि कोई पुरुष काले नहीं है, कोई भी पुरुष जो है ना मेरा, कोई भी पुरुष काला नहीं है। ठीक है, अभी काला किधर बनेगा? अब थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा। कोई पुरुष काले नहीं है, इसका मतलब काले को बगल में बना लो। कोई भी पुरुष काले नहीं है ना, काले को बगल में बना लियो। ठीक है, पहला निष्कर्ष में आते हैं तो कहता है क्या? कुछ लड़के काले नहीं है। सही तो बोला है जी, कुछ लड़का काला नहीं है, कुछ का कोई लड़का काला से कोई मतलब ही नहीं, सही है। दूसरा बोला है कुछ पुरुष लड़के हैं, ध्यान से देखो, कुछ पुरुष लड़के हैं, बहुत अच्छा, ये भी सही है। जब दोनों सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हो? आंसर हो जाएगा आपका E नंबर। देखो 16 नंबर में आप सिंपल सी बात है, बोला है क्या? कुछ लड़के काले नहीं है। ठीक है, काला तो मेरा ऑलरेडी बाहर में बना तो नहीं है। इस स्थिति में मेरा दोनों सही हो रहा है, ई हो रहा है, लेकिन कभी कभी बुक में क्या करेगा या फिर आपको एक्सप्लेनेशन में क्या करेगा, लड़के में भी काले दिखा देता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बोला है, प्रूव्ड करने की बात हो गया, क्योंकि कुछ लड़के पुरुष है तो ठीक है, कोई पुरुष काले नहीं है। अगर कोई भी पुरुष काला नहीं है तो लड़का काला हो सकता है, अनुमानित चीज हो गया ये। ठीक है, तो उस स्थिति में आपका अगर हम बात करें ऑप्शन का, कुछ लड़के काले नहीं है, कुछ लड़के मेरा काले नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ काले तो है,
ठीक है। कुछ लड़के काले, आप लोग को उतना झंझट नहीं लेना, हम बता देते हैं इसको कैसे बनाना। देखो ध्यान से, आपका आंसर क्या आएगा। कुछ लड़के पुरुष है, सबसे पहले आप लड़का बना लोगे बी फॉर बॉय, और कुछ लड़का को पुरुष कर दो, कुछ लड़का को पुरुष, सभी लड़का नहीं, कुछ लड़का को पुरुष कर दो, यानी कि मेल कर दो, ठीक है। और कोई पुरुष काले नहीं है, कोई भी पुरुष काला नहीं है, कोई भी पुरुष काला लिख दो, कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी पुरुष काला नहीं है। अब देखो पहला, कुछ लड़के काले नहीं है, कुछ लड़के मेरा काले नहीं है, अरे ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा, कुछ पुरुष लड़के नहीं है, कुछ पुरुष लड़के नहीं, वो भी सही है, कुछ पुरुष लड़के हैं, तो दोनों सही हो गया। ई नंबर आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कुछ कमीजें बिस्कुट है। देखो कैसे बनाएंगे, कुछ कमीजें बिस्कुट है। सबसे पहले आप कमीज बना लो, ठीक है। कुछ कमीज को बिस्कुट कर दो, ठीक, और कह दो, फिर कहता है कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है, कोई भी बिस्कुट पुस्तक नहीं है, पुस्तक लिख दो, ठीक। अब देखो कहता है कि कुछ पुस्तक कमीजें पुस्तकें हैं, समझना, कुछ कमीज पुस्तकें हैं, कोई भी कमीज पुस्तकें है बोल रहा है, वो पॉजिटिव बोल रहा है, यहाँ तो पुस्तक और कमीज में कोई संवाद ही नहीं, तो गलत हो गया। सेकंड नंबर बोला है कि कुछ पुस्तकें बिस्कुट है, कुछ पुस्तकें बिस्कुट है, कहाँ बोला है, कहाँ है, कुछ नहीं है, तो सेकंड भी गलत। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हो जाएगा तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संबंध पुस्तक बिस्कुट कमीज से नहीं है, और पुस्तक से रिलेट इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो उस स्थिति में गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सभी पिल्ले बाघ है, ठीक है। ध्यान देखो, सबसे पहले आप पिल्ला बना लो, ठीक है, पिल्ला बना लो, सबसे पहले पिल्ला, और इस सारे का सारा सभी पिल्ला बाघ है, सब पिल्ला को कर दो बाघ के अंदर का, ठीक है, ये हो गया। फिर हो गया सभी बिलौटे बाघ है, सब तो बिलौटा जो है ना बाघ है, बाघ के अंदर का छोटा सा बना दो और बिलौटा लिख दो, ठीक है, बिलौटा लिख दिए। अब आगे बढ़ो, फर्स्ट में कहता है कि सभी पिल्ले बिलौटे हैं, सभी, सब तो पिल्ला बिलौटा के अंदर है, गलत है मेरे दोस्त, पहला गलत है। दूसरा कहता है कि सभी बाघ पिल्ले हैं, सब तो बाघ पिल्ला के अंदर जा सकता है जी, गलत है, दोनों गलत है, दोनों सभी पिलौटे बाघ जो बोला है ना, तो सब तो आप लोग समझ रहे हो हम क्या बना रहे, डायग्राम जब बना दिए। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला है आपका 18 नंबर में कि सभी पिल्ले बिलौटे हैं, सब तो पिल्ला बिलौटा के अंदर आ सकता है जी, कभी नहीं आ सकता है, बिलौटा तो ये बाघ के अंदर है, इसमें कहाँ है, तो ये गलत हो गया। दूसरा में क्या बोला है कि सभी बाघ पिल्ले है, सब तो बाघ पिल्ला, बड़का तो गोला, इतना बड़ा गोला पिल्ला के अंदर घुस पाएगा नहीं ना, घुस पाएगा, तो ये भी गलत है। जब दोनों गलत है तो आंसर डी नंबर देंगे इसका, क्लियर है। 18 का डी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन 19, उसके बाद 20 देख लो, उसके बाद आपका क्लास डाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कुछ डॉक्टर नर्स है। सबसे पहला काम होगा आपको डॉक्टर बना लो, पहले एक गोला बना लो डॉक्टर, ठीक है। अगर हम डॉक्टर बना रहे हैं और डॉक्टर का समझना बात को, कुछ डॉक्टर नर्स है, कुछ डॉक्टर को ना आप लोग कर दो नर्स, सभी नर्स रोगी है, सब तो नर्स को कर दो रोगी, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन कहता है आपको कि सभी डॉक्टर रोगी है, सब तो डॉक्टर रोगी के अंतर्गत नहीं है, ये गलत है। दूसरा कहता है कि कुछ रोगी डॉक्टर है, कुछ रोगी डॉक्टर को फॉलो कर रहा है, सही है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अनुसरण 2 सही है आपका, निष्कर्ष 2 सही है। 19 में कोई दिक्कत नहीं, किसी को अगर दिक्कत है 19 नंबर तो बोल दो, किसी को अगर है दिक्कत तो बोल दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भाग हो रहा था डॉक्टर और रोगी में संबंध, तो इसलिए ये सही हो गया, तो बी नंबर आंसर हो गया, ये गलत हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहता है। 20 कहता है कि सभी मछलियां पक्षी है, आपको सबसे पहले मछली बना लो और सब तो मछली को कर दो पक्षी, ठीक है। फिर कहता है कुछ मुर्गियां मछलियां हैं, कुछ मुर्गी को मछली के अंदर ले जाओ, कुछ मुर्गी लिख दो, ठीक, मछली भी हो गया। अब कहता है कि फर्स्ट में बोला है क्या, कुछ मुर्गियां पक्षी हैं। ध्यान से देखो, पहला कुछ मुर्गियां पक्षी है, ए भैया पक्षी के अंदर है मुर्गी, तो फर्स्ट सही है। सेकंड बोला है क्या, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है,
कोई भी पक्षी मुर्गी नहीं है। ए है, काहे बोल रहे हो नहीं है? वहाँ है, वो बोलता नहीं है। कैसे मान ले नहीं है? कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, कैसे मान ले? मुर्गी तो पक्षी है ही कुछ ना कुछ, तो वो बोल रहा है नहीं है, तो वो गलत बोल रहा है ना, तो वो गलत बोल रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर सही होगा ए नंबर, 20 नंबर का आंसर ही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट करना। कुछ जूते कोट है, कुछ कोट बटन है, कोई बटन जूता नहीं है, कुछ जूता बटन है, ठीक है। इसको खुद बनाना। कल से 21 नंबर से हम लोग जाएंगे और टोटल 45 क्वेश्चन टाइप 1 में बताएंगे, 21 से 45। यकीन मानो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि हम कुछ भी मेहनत करते हैं तो उसको 100% मेहनत करके दे देते हैं बच्चों को, ताकि वो ज़िंदगी भर हमारा क्लास से सीख कर अच्छे मुकाम पर पहुँच के मेरा नाम ले पाए। तो चलिए यहाँ तक बने रहने, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।